नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी सच्चाइयां जिनके बारे में जानना हर एक नागरिक का हक है। तो आज का विषय है, क्या बैंक कर्मचारी जनता का पैसा चुरा रहे हैं? यह एक ऐसा सच जो हर किसी को जानना चाहिए। दोस्तों, यह विषय जितना सुनने में चौंकाने वाला है, असलियत में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बैंक कर्मचारी नियमों की आड़ में सिस्टम की खामियों का फायदा उठा करके आम जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको इस खेल के पीछे की पूरी कहानी, सच्चाई और इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। बैंक में जनता का पैसा कैसे जाता है? जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करता है, तो उसके मन में एक भरोसा होता है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है। लेकिन क्या वाकई में बैंक आपका पैसा 100% सुरक्षित रखता है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे वैसे बैंकिंग फ्रॉड और अंदर खाने की चोरी की घटनाएं भी बढ़ती गई हैं। तो बैंक कर्मचारी कैसे कर रहे हैं आपके धन की चोरी? अब सवाल यह उठता है कि आखिर बैंक कर्मचारी किस तरीके से जनता का पैसा चुरा रहे हैं। आइए कुछ मुख्य तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले, फर्जी केवाईसी अपडेट कर पैसा उड़ाना। कई बार बैंक कर्मचारी कुछ होते हैं, सभी के लिए नहीं है, केवल कुछ बैंक कर्मचारी ऐसे होते हैं जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए ग्राहकों के अकाउंट में केवाईसी अपडेट करते हैं और किसी गिरोह के साथ में मिलकर के पैसे को उड़ा ले जाते हैं, निकाल ले जाते हैं। इनएक्टिव अकाउंट से रकम निकालना। बैंक में कई अकाउंट ऐसे होते हैं जिसे सालों से जिसमें कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो कुछ बेईमान कर्मचारी इन खातों को निशाना बनाकर गुपचुप तरीके से पैसा निकाल लेते हैं। फर्जी तरीके से लोन पास कराकर कमीशन खाना। कई बार के कुछ बैंक कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों पर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर लोन पास करा लेते हैं और मोटा कमीशन खाते हैं, और जब वह लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट से या अर्थात एफडी से छेड़छाड़। कई घटनाओं में तो यह पाया गया है कि कुछ बैंक कर्मचारी ग्राहकों के एफडी को बिना उसकी परमिशन के तोड़ करके किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको फिर बाद में निकाल लेते हैं। क्लोनिंग और फर्जी सिग्नेचर करके कर्मचारियों की मिली भगत से बैंक चेकबुक का दुरुपयोग कर फर्जी सिग्नेचर बना करके बड़ी रकम उड़ा ले जाते हैं। यहां पर हम बार बार यह कर रहे हैं कि सारे ही बैंक कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होते, केवल कुछ कर्मचारी जो भ्रष्ट होते हैं वही इस तरीके की चीजों में शामिल होते हैं। तो रियल लाइफ के इसके उदाहरण, केस स्टडीज कुछ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। मुंबई का बैंक फ्रॉड केस। मुंबई के एक नेशनलाइज्ड बैंक के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने 25 लाख रुपए 5 साल में इनएक्टिव अकाउंट से ही निकाल लिए। ग्राहकों को तब इसका पता तब चला जब अकाउंट क्लोज कराने के लिए उन्होंने बैंक से कॉन्टेक्ट किया, और तब तक क्या था, उनका पैसा उड़ चुका था। नेक्स्ट केस है दिल्ली का एफडी फ्रॉड केस। दिल्ली में एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच में एक कर्मचारी ने 10 एफडी के धारकों के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया निकाल लिया, और वह ग्राहकों के साइन और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी का दुरुपयोग कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, और उस मिसयूज करके उसने पैसे विथड्रॉ कर लिए। ऐसा ही एक केस है जो नेशनलाइज्ड बैंक का है, और उसमें कुछ कर्मचारियों ने मिलकर के जब बैंक गारंटी इशू करी जाती हैं, तो उस बैंक गारंटी में उन्होंने एक ही एफडी पर कई बैंक गारंटी इशू कर दी। इस तरीके से ग्राहकों के साथ मिलकर के उसने बैंक के पैसे का यूटिलाइज किया। अब इसके बारे में सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बैंक में इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, इसके बावजूद भी बैंक में फ्रॉड कैसे हो जाते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है सिस्टम की खामियां और निगरानी में कमी। तो वो कैसे हैं? सबसे पहले, इंटरनल ऑडिट में लापरवाही होती है। कई बार बैंक के ऑडिट की टीमें सिर्फ कागजों पर ऑडिट कर देती हैं, ऑन ग्राउंड चेकिंग ही नहीं होती। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो कॉन्करेंट ऑडिटर आते हैं वह सिस्टम पर ही रिपोर्ट बनाते हैं, मैनेजर को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सा कटवाना है, कौन सी चीजें कटवानी है, वो उसको काट देते हैं, देखते भी नहीं है, चेक भी नहीं करते, और काट करके अपनी रिपोर्ट बना देते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि उस कमी को, उस डिस्क्रिपेंसीज को वो करेक्ट कर दिया है या नहीं किया है। हायर अथॉरिटीज की मिली भगत।
कई बार सीनियर ऑफिसर्स भी इन मामलों में शामिल होते हैं या जानबूझकर नजरअंदाजी कर जाते हैं, क्योंकि बड़े अकाउंट जो होते हैं वह एनुअल ऑडिट पर जब होता है तो बड़े अकाउंट जब एनपीए हो रहे होते हैं तो वहां पर हायर अथॉरिटीज भी जो होती हैं वो एनपीए को हटवाने के लिए ऑडिटर पर प्रेशर डालते हैं, फिर वो ऑडिटर उसको रिमूव कर देते हैं और वही आगे चल करके बैंक के लिए सरदर्दी का कारण बनते हैं। टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल। सीबीएस अर्थात कोर बैंकिंग सिस्टम ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को कई बार इसमें लूप होल्स पता होते हैं और जिसका गलत फायदा उठा करके वो फ्रॉड करते हैं। तो इस सब में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जनता की गलती कहाँ होती है, इसमें गलती कहाँ से करती है जो वह दूसरे की गलती की सजा खुद भुगतती है। तो इसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी ही नहीं, कई बार ग्राहक भी अपनी लापरवाही से इन फ्रॉड को और आसान बना देते हैं। जैसे बैंक से स्टेटमेंट लेने गए, वो अधिकतर कस्टमर जो होते हैं वो अपने स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करते हैं। इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को मेंटेन ही नहीं करना है उन्हें। तो इसमें लापरवाही किसकी है? बैंक की तो है नहीं, कस्टमर की लापरवाही है। चेकबुक और पासबुक की सुरक्षा में लापरवाही रखते हैं, उसको सही जगह सेफ्टी के साथ नहीं रखते हैं और कई बार तो कई कस्टमर ऐसे देखे जाते हैं कि वो चेक बुक पर अपने साइन करके रख देते हैं और जिसको उनके कोई भी भरोसे का व्यक्ति उनको चोरी कर जाता है, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। तो दोष किस पर आता है? दोष आता है बैंक कर्मचारियों पर, जबकि लापरवाही है कस्टमर की, ग्राहक की। तो एफडी और जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर नज़र नहीं रखते हैं। उसको जब भी आप एफडी बनवाएं, जब मैच्योर हो रही है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस पर भी नज़र किसको बनाए रखनी है? बैंक तो करेगा ही काम अपना, जनता को भी अपना काम करना चाहिए, उसे भी अपने इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखनी चाहिए। तो इन तरीके के बैंक फ्रॉड से किस तरीके से बचें, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से चेक करना चाहिए। अगर आपके पास में इनएक्टिव अकाउंट्स है तो उसे बंद करवा दें इमीडिएट, या उसे मेंटेन सही तरीके से करें। बैंक के एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स को इग्नोर नहीं करें। ये नहीं करें कि एसएमएस आते रहते हैं, मैं इसे चेक ही नहीं करता। एसएमएस जरूर चेक करें। एफडी के सर्टिफिकेट और रिसीप्ट की सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास जरूर रखें। चेकबुक, पासबुक को हमेशा सुरक्षित रखें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें। अनवांटेड लोगों को अपना ओटीपी नंबर कभी भी ना दें और यदि कभी गलती से दे भी दिया तो तुरंत बैंक को और साइबर सेल इमीडिएट इन्फॉर्म करें। सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या बैंक कर्मचारी अकेले ही दोषी हैं? इस पूरे खेल में बैंक कर्मचारी ही नहीं बल्कि बैंक मैनेजमेंट, कमजोर बैंकिंग सिस्टम भी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है और उतनी ही जिम्मेदार कस्टमर भी होता है। और जब तक बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और कड़ी निगरानी नहीं होगी, यह चोरियां रुकना नामुमकिन है। इस संबंध में आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकिंग फ्रॉड मामलों पर अपने डायरेक्शन जारी करता है, लेकिन उनका पालन जमीनी स्तर पर होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बट डायरेक्शन दे दिया और उनका फॉलोअप वो नहीं करता है। गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कर रही है, मगर जागरूकता की रफ्तार बहुत ही धीमी है। अब समय आ गया है कि इन मामलों में सख्त कानून बनाएं और दोषियों को सजा दिलवाएं। दोस्तों याद रखिए, अगर आप चुप रहेंगे तो सिस्टम का भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। आपको जागरूक बनना होगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। अगर आपको कोई भी बैंकिंग फ्रॉड या गड़बड़ी नजर आती है तो इमीडिएट उसको बैंक के हायर अथॉरिटीज को इमीडिएट रिटन कंप्लेंट दें। आरबीआई के ओम्बड्समैन को शिकायत करें, सोशल मीडिया पर इसका मुद्दा उठाएं, क्योंकि जब जनता जागेगी तभी सिस्टम सुधरेगा। तो दोस्तों यह थी आज की सच्चाई। क्या बैंक कर्मचारी जनता का पैसा चुरा रहे हैं? एक ऐसा सच जो हर किसी को जानना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जागरूक बने और अपने पैसों की सुरक्षा कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने पैसों की सुरक्षा खुद करना सीखिए। धन्यवाद।